बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, तो सभी लोग अच्छे से लास्ट तक बने रहिए क्लास में, ठीक है। तो प्रथम उपदेश, जन्म, गृह त्याग या मृत्यु, कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो महाविनिष्क्रमण है ना, ये गृह त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक, जब ये घर से निकले थे संन्यास के लिए, ठीक है। तो और भी जो घटनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रख लेना है, जैसे कि जो इनके जन्म का प्रतीक है कौन सा है? कमल और सांड। गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। ये कुछ प्रतीक चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है। ज्ञान जो है पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और प्रथम जो उपदेश हुआ था वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्वाण का जो चिन्ह है आपका पद चिन्ह है, और मृत्यु जो है आपका स्तूप का है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो इसमें घटना वाला स्थान आपको ध्यान रखना है, गृह त्याग का जो कहलाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं, प्रथम ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है निर्वाण, ठीक है। प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और मृत्यु को कहा जाता है इनके महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध जी की जो माँ है ये किस वंश से संबंधित थी, बताएं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, बताएं। शाक्य, लिच्छवी, कोली या फिर माया वंश? तो बताएं इनकी माँ किस वंश से संबंधित थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफी अच्छी संख्या दिख रही है क्लास में आज। सभी लोग पहले एक बार क्लास को शेयर भी कर दें, है ना, और अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बुद्ध की जो कोई माँ है ये कौन से वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। कौन से वंश की थी ये? कोली वंश से संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इनके पिता जो है ये शाक्य कुल के मुखिया थे, ये शाक्य वंश से रिलेटेड है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट करके बताएं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, बताएं। माता का नाम मैं बता दे रहा हूं, है ना, माया था। पिता का नाम क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से गौतम बुद्ध के पिता का नाम। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर, वैशाली या फिर पावापुरी? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था कहां पे हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहां पे आता है? वर्तमान में नेपाल में आता है। कहां पे आता है? नेपाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर थर्ड का ई हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा शिवानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? शाक्य है, तथागत, वर्धमान या फिर सुधर्मन? तो गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो दूसरा नाम क्या है, आप लोग भी इसका आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तथागत इनका दूसरा नाम है ना। एक तो तथागत नाम है, दूसरा इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम है, तो बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये कुछ इनके नाम हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे महापुरुष हैं जो प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, या छुपे हुए बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और उनका नाम क्या है? आदि शंकराचार्य। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसे प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? आदि शंकराचार्य जी, ठीक है। जिनकी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अभिलेख में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली की पुष्टि की गई है? कौन से अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थल की पुष्टि की गई है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, रोमनदेही या फिर मंदसौर? तो किस अभिलेख में इनके जन्म का उल्लेख मिलता है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, इनके जन्म का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है? तो ये रोमनदेही अभिलेख में किया गया है। और किसका अभिलेख है ये? सम्राट अशोक का अभिलेख है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
ठीक है, जो नगर नहीं होगा रोमनदेही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? परिनिर्माण यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ पे हुई थी बताएं? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, वैशाली में या फिर पावापुरी में? तो इनका महापरिनिर्माण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी ये बता दें। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, जो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक इनका शिष्य था जो लोहार था। ठीक है, तो चुंद नाम का एक उनका शिष्य था और इन्होंने क्या किया था, खीर खिला दिया था किसको? गौतम बुद्ध को। इससे उनका पेट खराब हो गया था और फिर मल्ल के यहाँ पे क्या उन्होंने विश्राम किया था, वहीं पे उन्होंने अपना प्राण का त्याग किया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण किस गणराज्य में हुआ था बताएं? मल्ल गणराज्य, अंग, मगध या फिर वत्स? तो किस गणराज्य में हुआ था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में हुआ था? नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है रक्षा, आपके ही केवल मोबाइल में बफरिंग हो रहा है, तो नेट सही करिए अपने मोबाइल का, बाकी सबका सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो हुआ कहाँ हुआ था? ये मल्ल में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ के राजा का नाम क्या था? तो सस्तीपाल जो है इनके राजा का नाम था, या कहीं कहीं पे सस्तीपाल भी लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था बताएं? गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलायन या फिर सुभद्र? तो बताएं, इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे उन्होंने शिक्षा दिया था या उपदेश दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो यहाँ पे शिक्षा दिया था, किनको दिया था अंतिम रूप से? तो ये सुभद्र को दिया था। किनको दिया था? सुभद्र को। तो बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहां पे बिताई थी? अंतिम जो वर्षा है कहां पे बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? तो अंतिम वर्षा कहां पे बिताई थी ये आपको बताना है अपने जीवन का। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? अंतिम वर्षा कहां पे बिताई थी बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो बिताई थी ये कहां बिताई थी? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैशाली में। कहां बिताई थी? वैशाली में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो कहां पे आता है? बिहार में। हाँ, वेरी गुड। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था बताइए? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था ये बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो ध्यान रखना, पहला जो उपदेश दिया था कहां पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया हुआ था। ठीक है, जो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे बताएं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी ने कहां पे दिया था ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, बुद्ध जी ने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था कहां पे दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहां पे दिया था? श्रावस्ती, वैशाली नहीं, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, आनंद ने, उपाली ने या फिर वसुमित्र ने? तो पहले जो बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी ये बता दें। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहले बौद्ध संगीत या पहले बौद्ध बैठक की जो अध्यक्षता किया गया था ये महाकश्यप द्वारा किया गया था। और कहां पे किया गया था? राजगृह, जो आपका बिहार में आता है। ठीक है, और यहाँ पे सप्तपर्णी गुफा है ना, कहां पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था ये पहला बैठक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा आता कहां पे है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में? तो अब पहले ही आपका आंसर लीक हो गया है, तब बता दो जल्दी से, सप्तपर्णी गुफा कहां पे आता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो ध्यान रखिएगा कि सप्तपर्णी गुफा कहां पे आता है, तो सप्तपर्णी गुफा आ जाएगा राजगीर में, जो कहां पे आएगा आपका बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, आनंद या फिर सुभद्र? तो उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनके जीवन काल में जो संघ का प्रमुख होना चाहता था ये देवदत्त होना चाहता था, और ये इसका गौतम बुद्ध जी का चचेरा भाई था। ठीक है, तो इनसे बहुत जलन भी होती थी देवदत्त को, और ये हथियाना चाहता, खुद से भी एक धर्मीय संघ चलाना चाहता था, कोशिश भी किया था तो नहीं चला पाया। तो बाद में इसकी कोशिश ये थी कि इस बौद्ध जो बुद्ध संघ है उसी में शामिल हो जाए, इसका प्रमुख वही बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट, पवित्र निरंजना नदी के तट पे स्थित स्थल कौन सा है? पवित्र स्थल कौन सा है बताएं? बोध गया, सारीनाथ, लुम्बिनी या फिर पावापुरी? तो निरंजना नदी के तट पे पवित्र स्थल कौन सा है, ये बता दें जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा होगा निरंजना नदी के तट पे पवित्र स्थल? तो वही है जहां पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है बताएं? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में, सामवेद में या फिर उपनिषद में? तो स्तूप शब्द कहां पे सबसे पहले मिलता है, ये मैंने पहले भी आपको करा दिया है ना। जब मैंने साहित्यिक स्रोत आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद में ही स्तूप शब्द का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ रहा हूं, इतना स्पीड ठीक है कि थोड़ा स्लो करूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है इसके। वह स्थान जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो नहीं है वो कौन सा स्थान है? सांची, वैशाली, श्रावस्ती या फिर कुशीनगर? तो कौन सा ऐसा स्थान है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान नहीं है, देखिए सांची नहीं है, क्योंकि सांची में कभी भी भगवान बुद्ध नहीं आए हुए हैं, लेकिन उनके शिष्य कौन कौन से इसमें थे? तो मोगलायन, है ना। मोगलायन जो इनके शिष्य थे, ये इनकी अस्थियां यहाँ पे जरूर रखी गई है, लेकिन गौतम बुद्ध यहाँ पे नहीं गए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अनात्मवाद सिद्धांत जो है किस धर्म का है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, पारसी धर्म का? तो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है ये किस धर्म से रिलेटेड है? देखिए मैं जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी किताब से। हाँ, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज में हो सकते कुछ और नए क्वेश्चन मिल जाए। बाकी किताबों में आपको जितनी जरूरी चीजें थी मैं सब करा दे रहा हूं इस पे। ठीक है, अलग से भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अनात्मवाद का जो सिद्धांत है किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसे नरात्मवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आत्मा नहीं होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, और यही सिद्धांत जो है इनको जैन धर्म से अलग भी करता है। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह शब्द का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से? तो अब इस तरह से मैं ऑब्जेक्टिव रखा हूं कि आप मान चलो कि आप थ्योरी ही पढ़ रहे हो पूरा उसको, है ना, उस हिसाब से मैं करा रहा हूं पूरा। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये संबंध जो है कौन से धर्म से है? तो ये किसने कहा है? ये बौद्ध धर्म से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कब किसको क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए संसार क्या है? क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने, महावीर जी ने, ऋषभ देव ने या फिर शांतिनाथ ने? तो किसने क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये बता दे जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्षणिकवाद का जो सिद्धांत दिया था, ये भी किसने दिया था? गौतम बुद्ध जी ने दिया हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम जिस मानव प्रतिमा का पूजा किया गया था वह कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से मानव का सबसे पहले यहाँ पे पूजा किया गया था प्रतिमा का? श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, शिव जी का या बुद्ध जी का? तो किनका सबसे पहले मानव प्रतिमा का पूजन किया गया था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो पूजा किया गया था भगवान बुद्ध की ही पूजा की गई थी मानव प्रतिमा के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, हिंदू धर्म ने या फिर पारसी धर्म ने? तो मूर्ति पूजा की जो नींव है किसने रखा था? देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार तो अगर हम देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहां पे उनकी पूजा की जाती रही होगी, लेकिन प्रमाणित रूप से जो साक्ष्य मिलता है मूर्ति पूजा का कौन से धर्म में मिलता है? बौद्ध धर्म में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से? तो गांधार कला का संबंध किस धर्म से रिलेटेड है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधार मूर्ति कला का जो संबंध है किससे है? तो गांधार मूर्ति कला का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। और इससे ही रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि कौशाम्बी में, कहां पे? कौशाम्बी में, यूपी में, यहाँ पे भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, यानी कुषाण काल में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की किस शाखा में गौतम बुद्ध को देवता माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो होता है आपका हीनयान और दूसरा होता है महायान। तो इसमें दो शाखाएं हैं, तो बताइए कौन सी शाखा में गौतम बुद्ध को एक देवता माना गया है? हीनयान शाखा, महायान शाखा, या फिर दोनों में, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? तो बताएं किसमें उनको देवता माना गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध को जो देवता माना गया है ना महायान की शाखा में, है ना, इनको क्या माना गया है? देवता माना गया है। जबकि हीनयान की शाखा में इनको क्या माना गया है? महापुरुष माना गया है। ठीक है, तो इसमें कर्मकांड ज्यादा है महायान शाखा में, जबकि इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेन सांगे के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहां बनाई गई थी? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या कौशाम्बी? तो कहां पे भगवान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, अफगानिस्तान में लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहां मिली थी? कौशाम्बी में, मैंने अभी बता दिया है ना। और किसके काल में बनी थी? कुषाण काल में, राजा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वप्रथम प्रसिद्ध चित्रकारी जो है कहां की है? अजंता की गुफा की, बादामी की, एलोरा की, या फिर बाग की? तो भगवान बुद्ध का पद्मपाणि का जो आपका सिंहासन है, ये मूर्ति है, ये कहां पे है? कौन से गुफा में है? तो ये जो है कौन सी गुफा में है? अजंता की गुफा में, जो कहां पे आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। कहां पे आएगा? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र आ जाएगा। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन कहलाता है? चैत्य, बिहार, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा कहलाएगा? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल कहलाता है कौन सा कहलाएगा? ये चैत्य पूजा स्थल कहलाता है। और जो ठहरने का स्थान रहता था वो क्या कहलाता था? बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान या निवास स्थान क्या कहलाता था? बिहार कहलाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रचलित थी? बताएं, मध्यकाल में, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड अभी का। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मध्यकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रचलित थी? ये दिल्ली सल्तनत में। तो उस समय पे जो प्रचलित थी, कौन सी शाखा प्रचलित थी? महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान? तो ध्यान रखना, इस समय जो शाखा प्रचलित थी, कौन सी शाखा प्रचलित थी? वज्रयान की शाखा प्रचलित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में दिया गया था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर अकबर? अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 बार मैं बता चुका हूं आपको, है ना। किसके काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था? तो किसके समय पे दिया गया था? ये दिया गया था कनिष्क के काल में, जब चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। तो महायान की शाखा में गौतम बुद्ध को एक देवता माना गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट,
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहां पे हुई थी बताएं? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या फिर कुंडग्राम वैशाली में? तो कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी हम सभी को पता है कहां पे हुई थी, ये कुशीनगर में हुआ था, मल्लगढ़ राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है विनोद, सी कर रहे हो, सी नहीं होगा, ए होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो किसने बौद्धों के लिए एक विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हम सभी को पता है कि धर्मपाल ने ही क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने प्रदान किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, महाकश्यप ने या फिर उपाली ने? तो बताएं जल्दी से, तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था, ध्यान रखना, अशोक ने। और कहां पे हुआ था ये? पाटलिपुत्र में, है ना, यानी पटना में, बिहार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में, अर्धमागधी में, पाली में या फिर प्राकृत में? तो बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें किया गया है? तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं और जो रचनाएं हैं किस भाषा में की गई हैं? तो ये पाली भाषा में की गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग रक्षा। और सभी लोग कोशिश किया करें, अगर हम लोग डेली क्लास आपको अच्छी लगती है, डेली पढ़ना चाह रहे हैं, तो डेली 4 बजे ही आया करें, जिससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे फिर, है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था बताएं? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो किसके समय पे नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि देखिए अशोक के समय पे ही इन्होंने, अशोक ने क्या किया था, लुम्बिनी गए हुए थे, ये लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां पे उन्होंने भू राजस्व की दर भी घटा दिया हुआ था, है ना, और वहीं पे बौद्ध धर्म का प्रचार भी किए हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांची क्यों प्रसिद्ध है? चट्टान काटकर मंदिर बनाए गए हैं, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुहा चित्रकारी है, अशोक के शिलालेख है? अब बता दो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? अब अगर एमपी वाले हो तो ये तो बताना ही पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है भारत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहां पे आता है ये? रायसेन जिले में। ठीक है, तो जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये मैंने करा दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं इसको। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, सुभद्र था, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जो हो गए हैं उसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए? बिल्कुल सही है, 30 उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताएं? प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? तो इनमें जो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में किसने की थी? कुमारगुप्त ने। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी? तो ये भी पुराने क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में पूछ लिया गया है। तो जो किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा का, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है? तो मठ, मंदिर और स्तूप सभी को पता है, ये ज्यादातर उसे एक साथ ही पूछ लिया गया है। मठ और स्तूप जो रिलेटेड है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हालांकि मंदिर जो होता है
हिंदू धर्म से भी आता है, लेकिन सम्मिलित रूप से हम लोग बौद्ध धर्म ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, इसी समय पे दिए गए थे। और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध जब बीमार हुए थे तो उन्होंने अपना राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा करने के लिए भेजा हुआ था। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना? किसने भेजा था? यहाँ पे बिंबिसार ने ही भेजा था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो पहला उपदेश बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, ये सारनाथ में दिया था। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। ये आप लोग को रट गया होगा। ठीक है, हाँ, नहीं, प्रथम उपदेश की पूछा जा रहा है तो आएगा सारनाथ, जन्म पूछा जाए तब लुम्बिनी आएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी बताएं? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध जी की जो मौसी थी, है ना, माँ की बहन जो थी, प्रजापति गौतमी ने ही क्या किया था, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आनंद की सिफारिश पे ही उनको पहले बौद्ध भिक्षुणी बनाया था। हालांकि पहले गौतम बुद्ध किसी भी महिला को बौद्ध संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, बोध गया कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम? तो बोध गया कहां पे आता है? तो बोध गया जो आता है बिहार में आता है। और कौन से नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? तो जातक किसका ग्रंथ है बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जातक किसका ग्रंथ है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना कि जातक जो ग्रंथ है किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के और जो आगामी जन्म होने वाले हैं उनका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है ना? अब रट गया होगा आप लोग को, गया में या बोध गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, फिर इसमें बताइए महामस्ताभिषेक या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन? तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। प्रथम क्या कहलाएगा आपका? तो ये कहलाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा प्रथम उपदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? व्यापारी पुजारी पे, साहूकार गुलाम पे, योद्धा और व्यवसायी पे या फिर महिला और शूद्रों पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? बताइए जैसे बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रभाव किस पे डाला था? देखिए, हिंदू धर्म में जो बहुत ही दुर्गति कर दिया था, किसके कर दिया था? एक तो महिलाओं की किया हुआ था और दूसरा शूद्रों के किया हुआ था। तो सबसे अधिक जो प्रभाव डाला था इन्होंने किस पे डाला हुआ था? महिला और शूद्रों पे, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें। चलिए, तो ज्यादातर इन्होंने लोग यही बौद्ध धर्म में आना चाहते थे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़? तो बताएंगे जैसे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरी लिस्ट आपको करा दिया था इसकी, है ना, कि कौन से घटना का कौन सा प्रतीक है। तो गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? घोड़ा है। कौन सा है? घोड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो लोग लेट आए हैं तो थोड़ा सा जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो शुरुआत वाले क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्लास का। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पे की गई थी बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी कहां पे किया गया था? वैशाली यानी कि बिहार में किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? असंग ने, वसुबंध ने, नागार्जुन ने या फिर दिरनाग ने? तो शून्यवाद का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा ये बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि मैं अब एक करंट अफेयर का एक मैराथन करा दूं,
है ना। ये इस टाइम पे नहीं कराऊंगा, दूसरे टाइम पे कराऊंगा मैं। अगर करंट अफेयर का मैराथन आप लोग चाहो एक दिन, तो जल्दी से कमेंट करें कितने लोग चाहते हैं। अगर सभी लोग चाहोगे तो मैं जल्दी ही 2 या 3 दिन के अंदर एक कर दूंगा क्लास। एशिया की रोशनी या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है बताएं। एशिया की रोशनी या फिर एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है बताएं। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, मौसे तुंग या फिर अकबर को। तो बताएं जल्दी से, एशिया की रोशनी या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एमपी की हिस्ट्री। ठीक है, वो जो क्लास चल रही है वो क्लासेस नहीं रुकेंगी आपकी, जो मैं बोल रहा हूं वो एक्स्ट्रा क्लास में आएगा। ठीक है, तो एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और पॉलिटी के पहले भी कुछ लेक्चर मेरे पुराने डले हुए हैं और नए टॉपिक भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। नागार्जुन कौन थे। ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या फिर बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे बताएं। और आप लोग थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट किया करें, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। 2-3 लोग बस सपोर्ट जरूर करते हैं, है ना। स्टेटस में कम से कम, व्हाट्सएप स्टेटस में तो लगा ही सकते हो आप लोग क्लास लिंक को। अगर आपसे 2 बच्चे भी आते हैं, ये मान चलिए कम से कम 1 बच्चे भी अगर आ जाते हैं, तब भी बहुत हेल्प होगी, है ना। क्योंकि कोई फीस लगनी नहीं है, पूरा हम लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो नागार्जुन कौन है। नागार्जुन कौन हो जाएंगे इसमें, बौद्ध दार्शनिक है। कौन है ये, बौद्ध दार्शनिक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर कश्मीर। तो बताएं जल्दी से। इसमें 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, एक दिव्यम है, दूसरी अविका है। इनको कभी भी नहीं बोलना पड़ता, ये अपने आप ही क्लास को शेयर कर देते हैं और बाकी लोग कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो किया गया था, कहां पे किया गया था। पाटलिपुत्र, मगध, कश्मीर या फिर, अच्छा 2-2 यहाँ पे आ गया है, या फिर राजगृह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो आयोजन हुआ था, ये कहां पे हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था ये। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, सवाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके राजा थे, है ना। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस्य जो थे अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था आपका ये कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के काल में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी बताएं जल्दी से। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी, वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर। तो तीसरी बौद्ध संगीत कहां हुआ था, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने बताया पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने किया था और राजा कौन थे, अशोक थे। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित हुआ था, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह। तो अशोक के काल में कहां पे, किस स्थान पे बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। देखिए एक टेबल अगर पढ़ लोगे तो इससे आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में ही ये हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, नालंदा, गया, राजगृह या फिर बोध गया। देखिए ये एक ही टेबल से पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं एक साथ। तो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो राजगृह में। कौन सी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में, जो कहां पे आता है, बिहार में आता है। मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसको बता दिया था। ठीक है, अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, थ्योरी क्लास भी पढ़ाया हुआ है। तो जिनको अगर हिस्ट्री पढ़ना है मेरे से, तो एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री बाय प्रदीप सर, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये सब मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या फिर किसी को नहीं। तो बताएं जल्दी से, किसे नामांकित किया था, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने किसी को नहीं किया था उन्होंने, है ना, किसी को भी नामित नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, कोई नहीं थे, किसी को नहीं किया था उन्होंने।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में, 58 में, 61 में या फिर 544 ईसा पूर्व में? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था ये बता दें जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो कहां पे आता है अब? नेपाल में आ जाता है ना, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है नेपाल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था मैंने अभी अभी बताया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सारनाथ है, सांची है, गया है या फिर अजंता है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा आएगा? सांची, जो कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, है ना। कहां पे आएगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या फिर भाजा? तो बताएं जैसे सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे बिहार सबसे पुराना जो है कौन सा है? नालंदा ही है, जिसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या फिर वसुमित्र ने? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बता दे जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ये मैंने करा दिया है, आपको पता होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है ये किसका अंग है? दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्योदान का है, महापरिनिर्वाण का है या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन का? तो किसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया गया है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी दुखों को दूर करने का जो उपाय है वो कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। ये बौद्ध धर्म में कहा गया है, इसका वर्णन मिलता है धर्म चक्र प्रवर्तन में, है ना। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट? तो मिलिंद पन्हो किसके किस बीच में जो संवाद का है वर्णन? तो ध्यान रखना कौन कौन है? राजा मिलिंद और नागसेन, इन दोनों के बीच में संवाद का वर्णन किया गया है इसमें। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या फिर मैत्रेय? तो किस नाम से जाना जाता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा इनका जो नाम है पद्मपाणी, और इनका ही जो चित्रण किया गया है किसमें किया गया है? कौन सी गुफा में? अजंता की गुफा में किया गया है। ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों ही विश्वास करते हैं किस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म पे, मृत्यु के पश्चात मोक्ष पे, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन दोनों में विश्वास करते हैं बताएं? दोनों जो किसमें विश्वास करते हैं ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये इसमें दोनों लोग सहमत हैं, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही स्नेहा, सोरा, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पे बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या फिर स्तूप पूजा? तो महायान और हीनयान में मौलिक अंतर कौन सा है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मौलिक अंतर तो यही है कि देवी देवताओं की पूजा महायान ज्यादा करती है, हीनयान बिल्कुल नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महायान की शाखा उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित हो गई और दक्षिण भारत में जो है हीनयान की शाखा ज्यादा प्रचलित हुई। ठीक होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो कौन सा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बता जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों करते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही पुनर्जन्म को मानते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं लेकिन मानते तीनों हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजन के सही क्रम कौन से है बताएं?
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इसमें कौन सा क्रम ज्यादा सही है? तो देखिए पहला जो हुआ था किसके समय पे हुआ था? अजातशत्रु के समय पे। दूसरा किसके समय पे? कालाशोक के समय पे। तीसरा अशोक के समय पे। और चौथा किसके समय पे हुआ था? कनिष्क के समय पे हुआ था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा त्रिपिटक अंग नहीं है? जातक, सूक्त, विनय या फिर अभिधम? तो त्रिपिटक के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये बता दें जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता बताएं। तो त्रिपिटक में जो नहीं आता, ध्यान रखना कि इसमें क्या नहीं आएगा भाई? जातक कथा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जातक कथा में क्या किया गया है? इनके जन्म का उल्लेख किया गया है और ये त्रिपिटक में नहीं आता है। सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है कृष्णा, वेरी गुड। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे बताएं? शाक्य, जात्रिक, कौशल या फिर कोली? तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? और फटाफट बताएं जल्दी से कि महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो थे कौन से वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे, है ना, शाक्य कुल से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 71 का ए, बिल्कुल सही है। रेखा नहीं, बी नहीं होगा रेखा, कृष्णा ने बिल्कुल सही किया है, ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण यहाँ पे बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश या सन्यासी? तो किसको देख के हुआ था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है, ये 4 दृश्यों को देख के हुआ था। एक जो था आपका वृद्ध पुरुष था, दूसरा जो था रोगी था, तीसरा कौन सा था आपका? लाश था, मृत्यु जिसकी हो गई थी, और चौथा कौन सा है? सन्यासी। यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो, किसी को इतने बार स्टूडेंट में किसी को नहीं पता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बताओ, मतलब कोई हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है पहले, है ना, बाकी सब नए हैं। चलिए, तो मैं देख लेता हूं 30 सेकेंड और, नहीं तो मैं फिर आंसर करूंगा। चलिए, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या फिर नागार्जुन? तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर इसके बताएं, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे अश्वघोष। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका। अब देखो, एक कमेंट आ गया तो सब उसके कमेंट करने लग गए, पहले किसी के नहीं आ रहा था। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महाविवास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष? तो महाविवास सूत्र के या शास्त्र के रचयिता कौन है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाविवास सूत्र के जो रचयिता है ये कौन हो जाएंगे? वसुमित्र हो जाएंगे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संहिता का क्या कराया था? अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या फिर बुद्ध चरित? देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने करा दे रहा हूं। टोटल 86 या 85 क्वेश्चन में कराऊंगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज बस लगाना है, किताब कोई नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं छोड़ना है। थ्योरी चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्याप्त में करा दे रहा हूं। तो बौद्ध रचना गीता के समान जो पवित्र मानी जाती है कौन सी है? धम्मपद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? वज्रपाणि को, पद्मपाणि को, मंजूश्री को या फिर मैत्रेयी को? तो भविष्य का बौद्ध किसे माना जाता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भविष्य के बौद्ध कौन है? हम सभी को पता है, मैत्रेयी है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? जातक कथा में किया गया है। तो ये भी आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 76 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो किसके समय पे बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था? एक है हीनयान, दूसरा है महायान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क काल में ही ये विभाजित हुआ था, जिसमें
हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया था और महायान में उनको एक देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन, मैत्रेयीनाथ, अश्वघोष या फिर महाकाल? तो बताएं जल्दी से, योगाचार या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन है इसके प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक जो है मैत्रेयीनाथ हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। नेक्स्ट, भारत में के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? हीनयान, महायान, शून्यवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। हालांकि क्वेश्चन पहले नहीं आया था लेकिन मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लेन करते समय। तो बताएं जल्दी से, दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय ज्यादा प्रचलित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीनयान। उत्तर में कौन सा है? महायान, और दक्षिण में कौन सा है? हीनयान। नेक्स्ट, भारत के उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो वही है महायान हो जाएगा, है ना, बता दिया मैंने अभी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन सा है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन सा है? मूल आधार इसका कौन सा है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि पूरा बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो रहा है कि कुछ छूट रहा है आपका? बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन सा है? 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामने प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य कौन से धर्म के हिस्से हैं? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया को, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक। ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिरत्न में क्या शामिल है बौद्ध धर्म में? तो त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भारत अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बताएं। बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य वंश, अजमेर के चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो किसने यहाँ पे अंतिम राज्य की संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड इवनिंग श्रद्धा। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म को भारत का अंतिम राज्य के संरक्षण। अच्छा जानवी, मेरी बुक कब आएगी? देखिए, अभी बुक का जो है क्वेश्चन तो मेरे पास रेडी है लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि एग्जाम के पहले पहले मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा उसका सीरीज। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका ध्यान रखना, बंगाल के पाल वंश ने ही बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण प्रदान किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अभी आपको ध्यान रखना है कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर अभी 2500 क्वेश्चन की सीरीज जो है एमसीक्यू की आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा एमपीजीके का, एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि पूरा कंप्लीट है। उसको बस हमको एक पीडीएफ में कंबाइन करना है बस। ठीक है, तो वह है आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं से रिलेटेड है। कौन सा है? विनय पिटक है, सूक्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, जातक कथा है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके पूर्व जन्म का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? जातक कथा में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बताएं। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन? तो ये फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे बताया जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध पवित्र निरंजन नदी तट पे जो आता है ये कौन सा आ जाएगा आपका? बोध गया, जो कहां पे आएगा आपका? बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और एक अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? पाणिनि, अलारकम, कपिल या फिर पतंजलि? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था ये फटाफट बता दें, और अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा जिसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्लास से रिलेटेड जानकारी हो, पीडीएफ हो, स्टडी मटेरियल हो, तो आपको सबको यहीं पे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता है डेली, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार का नाम,
और रुद्रक रामपुत्र भी इनके गुरु का ही नाम है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। कल पूरा हम लोग जैन धर्म को कवर करेंगे अच्छे तरीके से, और ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा भी हुआ है ना, तीर्थंकर के बारे में। तो कल वाली क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, 4 बजे ही क्लासेस रहेगा ये, ठीक है। और रात को आज 10 बजे जो क्लास रहेगी हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश का पढ़ाएंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।